इनकम तो आपको बकरी पालन से कितना इनकम हुआ था? 1.5 साल करीब किए थे तो आपको कितना इनकम के करीब आ गया? 1.5 साल में कम से कम हमको इनकम 11 लाख के करीब हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपया लॉस हुआ, तो 6 लाख उसको मान के चले। तो तब तो आपको फिर से करना चाहिए था, छोड़ दिए का है। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल में आपका स्वागत है। जो दोस्त नए भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम मिलते हैं, आपको बताते हैं कि जो बकरी पालन है वो कैसे किया जाता है और उसमें कितना लाभ है। तो हमारे कन्हैया जी हैं जिनके पास 150 बकरियां थी और अभी बैठे हुए हैं। तो एक भी तो हम अपने चैनल पे अभी कन्हैया जी को स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे फार्म पे। तो इधर आ जाइए, धूप में इधर आइए, लाइट आएगा। हाँ, अब आ गए। अब हमको सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास कितने बकरियां थे और किस पर्पज़ से आप पालन कर रहे थे? मेरे पास बकरियां 150 से ऊपर थी। जी जी। और पालन का पर्पस था कि अच्छा मुनाफा हो, अच्छा पैसा कमाए। तो उसमें अगर जो बच्चा लेने में ज़्यादा इनकम है बकरियां से, या ला करके खांसी ला के बोका ला के पालन करने में अच्छा है? ऐसे तो हमको समझ से बोके ला के पाले में ज़्यादा अच्छा है। छोटा बच्चा ले लें, उसको बोका बना के बेच दें तो ज़्यादा बचत आप रहेगा। पहले कर रहे थे कि नहीं? नहीं, हम तो बकरियां से बच्चा लेकर के उसको बड़ा करते थे, उसको बेचते थे। अच्छा, जहाँ तक कि आपके पास टोटल कितना बकरियां थी? टोटल मेरे पास 60 बकरियां थी, वो बढ़ करके 150 से ऊपर हो गई थी। अच्छा अच्छा। आपको अगर जो उस समय कितना दिन तक आप बकरी पालन किया था? अभी तो हमको नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है। 1 साल तक किए थे, 1 साल चला था। अब इसको मुर्गी पालन कर रहे हैं। इसको तब्दील कर दिए, इसमें मुर्गी रखेंगे। एक बार रखे भी हैं कड़कनाथ, अब दूसरा बार फिर डालेंगे। आखिर क्या उद्देश्य हुआ सर कि जो आप बकरी पालन छोड़ करके या फिर मुर्गी पालन पर आ गए? उसमें आपको लॉस लग गया या ऐसे ही छोड़ दिए? नहीं, उसमें लॉस हुआ। एक गंभीर बीमारी आ गया था, पीपीआर। और ज़्यादा उसमें दिक्कत है लेबर का, जो है ना जी, लेबर उसमें नहीं रह पाता है, खुद का आपको करना पड़ेगा। रात में भी बकरी बच्चा दे देगा, उसको पोछिए पकड़ के। तो आपको कितना उसमें लॉस हो गया था? उसमें करीब हमको 5 लाख से ऊपर लॉस है। अच्छा छोड़िए उस हम बात। अगर जो बकरी पालन जो अभी करना चाह रहे हैं उनके लिए आपको क्या माने क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? अभी जो पालन कर रहे हैं उनके लिए कहना ये है कि आप जो बाजार से छोटा बच्चा खरीद लें, जी, खस्सी उसको बोलते हैं, और उसको बोंका बना के बेचें या खोजा कर दे, खोजा करके बेचें, ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो यानी उसको बड़ा करके बेचे? हाँ, बड़ा करके बेचें। और उसका वैक्सीनेशन ये सब भी शेड्यूल आपको पता है? वैक्सीनेशन शेड्यूल सब पता है। ज़्यादा नहीं, एफएमडी का आता है और पीपीआर का, ये दोनों देते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सुने हैं कि 6 वैक्सीनेशन होता है। नहीं, 2 दे दीजिएगा तो सही रहेगा। फुट एंड माउथ और पीपीआर का। तो पीपीआर का लक्षण है सब क्या होता है? उसी में बर्बाद होता है फार्म? हाँ, पतला पैखाना होता है। तो बोलते हैं ना देहात में उसको गणचल्ली हो गया है, वही वाला बात है, पतला पैखाना हो जाता है। अच्छा, और जहाँ तक कि घास की बात है, घास के बारे में बताइए कि अगर जो अभी जो बकरी पालन करने के लिए सोच रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे वो पालन करें, कौन कौन सा घास लगवाएं और किस tरिके से रोटेशनल ग्रेजिंग करें या एक ही जगह पर चराएं? बकरी पालन में ज़्यादा उचित है कि आप रोटेशनल ग्रेजिंग करें। हाँ। आप 2 आदमी रखें, उसको अपने बगल के नदी नाला या कहीं भी हो वहाँ ले जाकर घुमाएं। बकरी को डेली घुमा कर लेते हैं, आपको फीडिंग कॉस्ट भी बहुत कम लगेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन एक जगह रखने में दिक्कत है, एक जगह रख करके खाना खिलाइएगा तो फीडिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप रोटेशनल ग्रेजिंग करवाएं, बकरियों को घुमाने ले जाएं। जी जी। कौन सा चारा उसमें खिलाने कहते हैं? कौन सा घास खिलाने के लिए बोलते हैं बकरियों को? घास तो नेपियर भी दे सकते हैं जी, और बरसीम घास भी दे सकते हैं, लेकिन उसको सुखा करके। तो जो दोस्त मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इनसे पूछने वाले हैं कि बरसीम और माखन ग्रास देते थे, और उसको जैसे मैं घास का सीजन नहीं तो देते थे अल्फा घास। अच्छा, अल्फा जो ग्रास है आपको अमेजोन पर उसका सीड्स मिल जाएगा। वो विदेशी ग्रास है, कनाडा में उसको उपजाया जाता है, बहुत फायदेमंद है बकरियों के लिए, गाय के लिए। वो आप दे सकते हैं उसको। अल्फा ग्रास से जो आपको कोई दवा देना नहीं पड़ेगा, वो सब पर्याप्त है उसमें। अच्छा अच्छा। तो हम आपके हैचरी पर भी मिले थे, आपसे मिले थे, तो उस समय आप जो चूजा जो सभी लोग को देते हैं, मुर्गी का चूजा, उसका फीडबैक लेते हैं? अभी तो काफ़ी फ़ोन आ रहा है। फीडबैक हम लेते हैं, जिनको भी देते हैं हम हर 10 दिन पर फ़ोन करते हैं, उनको फीडबैक लेते हैं। और उनसे होने वाली बीमारी पूछते हैं, अगर जो हो गया तो उसको निजात बताते हैं। हाँ, निजात बताते हैं और जाते हैं भी और मदद भी करते हैं हम लोग। अगर ज़्यादा गरीब किसान रहे, कुछ दिक्कत हुआ उनको, तो हम मदद भी करते हैं। तो
और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर जो आपको अगर किन्हीं भाई लोग को अगर जो बकरी पालन करना है, वो मुर्गी पालन के लिए सोच रहे हैं, तो उनको चिक्स दाना प्रोवाइड आप करवा सकते हैं। हाँ, आराम से। कहीं तो हैचरी वाले एक और वीडियो था ना सर, उसमें तो हो गया था। और एक बात और पूछना चाहेंगे कि अगर जो घास का सीजन नहीं है तो आप उसमें क्या खिलाते थे बकरियों को? रबी का भूसा देते थे, मसूरी का भूसा हो गया, खेसारी का हो गया, बूंद का हो गया, कुछ भी दीजिए वो खाएगा। ओ, तो उसको पत्ता भी खिलाते थे? हाँ, पत्ता भी खिलाते थे। सहजन लगा दीजिए खेत में, मुनगा बोलते हैं उसको, देहात में लगा दीजिए, उसका पत्ता गिरते रहेगा, खाते रहेगा, फायदा होता है। अच्छा, अब आप मुर्गी पालन कर दिए तो बकरी पालन आपको हमेशा के लिए छोड़ दिए या फिर कीजिएगा? छोड़ दिए। बकरी पालन में है थोड़ा लेट होता है उसका इनकम। अभी मेरा हैचरी है, पोल्ट्री में अच्छा इनकम हो जाता है, तो बकरी में थोड़ा लेट होता है, चलते हम अभी ड्रॉप किए हैं उसको। अच्छा, बकरी पालन मान लिया जो लोग करते हैं उनको खांसी बेचने में प्रॉब्लम आती होगी या नहीं आती होगी? हाँ, इसके बारे में खांसी बेचने में प्रॉब्लम आती है। बाजार में ले जाने पे बहुत रेट इधर उधर होता है, तो ज़्यादा उचित रहेगा कि आप खांसी को जो बकरीद के समय में आप उसको खोजा कर देंगे, बोले ना कि खांसी को मौका बना के बेचेंगे, वो ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। आप इनकम कमाए थे बकरी से? हाँ, इनकम तो आपको बकरी पालन से कितना इनकम हुआ था? 1.5 साल करीब किए थे, तो आपको कितना इनकम के करीब आ गया? 1.5 साल में कम से कम हमको इनकम 11 लाख के करीब हुआ था, जिसमें 5 लाख रुपया लॉस हुआ, तो 6 लाख उसको मान के चले। तो तब तो आपको फिर से करना चाहिए था, छोड़ दिए का है? नहीं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। इसमें टाइम गैपिंग ज़्यादा है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमको मुर्गी पालन में लगता है, जो कि देहाती मुर्गी सोनाली पालते हैं या कड़कनाथ पालते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट। अच्छा, हम लोग सभी का सवाल है सर कन्हैया जी से कि मान लिया उसमें मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन मुर्गी आजकल सेल ना होती है, उसके बारे में कुछ बताइए ना कि मान लिया उसको कैसे बेचा जाए बाजार में। एक थोक वाला लेता है जो रेट कम में लेता है, नहीं, उसको फेरी करवा के अगर बेचा जाए तो फार्मर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आप 2-3 आदमी रखें जो कि 10 गो 15 गो अपना मुर्गी ले जा करके गांव में 400 रुपये 500 रुपये पीस बिक जाएगा, तो उससे बेचने वाले को भी फायदा होगा, उसको भी आप प्रत्येक मुर्गी पर 50 रुपया दे दीजिए और आपको भी ज़्यादा इनकम होगा। यानी पहले आप खांसी यानी बोका बेचकर भी पैसा कमा लिए, आप मुर्गी बेच के भी पैसा कमा रहे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दूसरे लोग बोका पालन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बोका पालन कीजिए, बोका बना के बेचिए, वो ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन आप ना बेचिएगा? हमको समय नहीं है, टाइम बोले ना, टाइम गैपिंग इसमें ज़्यादा। अच्छा, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें है, लंबी समय आपको देना पड़ेगा, 1 साल 6 महीना तब आपको इनकम आएगा। हम करीब सेट बनाने में भी, बकरी का सेट बनाने में कम से कम भी तो 10 लाख रुपया खर्च किए। तो ये सेट बनाने में अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिए। अब इसमें कितना मुर्गी आपका आ जाता है? इसमें करीब कम से कम तो हम 3500 मुर्गी इसमें आ जाएगा, 3500 स्क्वायर फीट का करीब, यानी 3 महीना में तैयारी हो जाता है। तो जो किसान भाई, नए किसान भाई अगर जो बकरी के साथ साथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उसको भी आप क्या कहते हैं? ज़्यादा बेहतर रहेगा, बकरी भी ठीक है, मुर्गी उससे ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा मुर्गी उससे, क्योंकि बकरी में जो टाइम गैपिंग ज़्यादा है, आपको 1 साल 1.5 साल पर इनकम आएगा, और मुर्गी में है कि प्रत्येक 3 महीने या 4 महीने पर आप इनकम ले सकते हैं। अब कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ। कि ज़्यादा उत्तम वीडियो अगर पोल्ट्री का, बकरी का अगर आता है तो केवल गीत संगीत पोल्ट्री बिहार पे आता है। तो जो देश का नंबर 1 चैनल अभी बनने जा रहा है, गीत संगीत पोल्ट्री बिहार। अच्छा, चलिए छोड़िए वो सब बात, अब आप लोग कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब करने की कोई बात नहीं है। अब हम आगे आते हैं, इनके पास समय कम है, तो हम अगले बार इनके पास हैचरी पर भी जाएंगे और आपको चूजा निकलते रहेगा, उसका भी वीडियो हम वीडियो दिखाइएगा और दर्शकों को बताइएगा कि किस तरीके से इसको ले जा करके उसको ब्रूडिंग करना है, कैसे रखना है। तो जो किसान भाई मेरे चैनल को अभी देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगले वीडियो के लिए बने रहे। थैंक यू।